निर्गमन 5वां अध्याय। उसका पहला और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सभी लोगों के पास आवाज आ रही है? के पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का प्रभु परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे निर्जन प्रदेश में मेरे लिए पर्व करें, मेरे लिए बलिदान करें, मेरे लिए अपने हाथों को वो ऊपर उठाएं, मेरे लिए वो अपने सर को नीचे झुकाएं, मेरी आराधना करें वहां पे जाके। फिरौन ने कहा, यह प्रभु कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? मैं प्रभु को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। इसके पश्चात मैंने आपको पहले भी बताया 2 दिन पहले कि इसके पश्चात की बातें हमको तभी समझ में आएंगी जब हम ये जानेंगे कि किसके पश्चात। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है आपको बात? अगर आपको इसके पश्चात क्या हुआ वो चीजें समझनी है सही तरीके से, तो इसके पहले क्या हुआ है वो जानना हमारे जीवन के लिए। कोई वक्त था जिसके बाद मैंने अपने प्रॉपर्टी के जो पेपर्स है वो किसी को भी देना बंद कर दिया। कोई चीज के बाद, जरूर कोई चीज मेरे साथ हुई थी, वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ हुआ था तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है, जगह का पेपर्स किसी के भी हाथ में मैं नहीं दूंगा। कोई वक्त था कविता ने और मैंने फैसला किया हम मध्यस्थी की प्रार्थना इस समय के बाद कभी नहीं छोड़ेंगे। हम कलीसिया के लोगों को और खुद भी मध्यस्थी की प्रार्थना के अंदर अपने आप को दे देंगे, सुधार की प्रार्थनाओं में अपने आप को दे देंगे। लेकिन यह फैसला तभी किया था जब इसके पहले कुछ हुआ था हमारे से। कुछ हुआ तभी हमने इतना कड़क फैसला किया कि अभी हम लोग कलीसिया के अंदर मध्यस्थी की प्रार्थना के बिना नहीं चलेंगे। हमें जरूरत समझ में आ गई कि कलीसिया बिना मध्यस्थी के प्रार्थना के कोई काम की नहीं है। बिना मध्यस्थी की प्रार्थना के कलीसिया इक्वल टू क्लब है। कलीसिया बराबर है क्लब के, लोगों के खाली मिलने का स्थान। अलग अलग जाति के लोग मिलने के लिए आते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं, कौन सा धंधा कर रहे हैं, यही बातें पूछ के कलीसिया के लोग चले जाते हैं। कौन सी कलीसियाओं में? जहां पे मत। और ये चीज हमारी कलीसिया में कभी से शुरू हुई जब भी हमारे साथ कुछ हुआ। अभी आप पूछेंगे क्या हुआ, वो भी नहीं बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कई बार लोगों ने टिकट मेरे पास भेजी, बाहर बुलाया और वहां पे प्रीचिंग की, लेकिन एक वक्त आया मैंने फैसला किया अभी मैं दूसरों की टिकट पे नहीं, मैं अपनी टिकट के पैसे खुद खर्च के मैं बाहर जाऊं। तो अभी आप ये भी पूछेंगे क्या हुआ था, वो भी नहीं बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि ये फिरौन यहां पे जो लिखा हुआ है उसके सामने ये जो 2 भाई हैं, मूसा और हारून, ये दोनों भाई उसके सामने आने से पहले क्या हुआ था कि ये इतने कड़क होके इसके सामने आए हैं।
उनका बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आधा सत्य बहुत ही खतरनाक है और आधा सत्य हमको कभी आजाद नहीं करेगा। अगर आप खाली आधा सत्य जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है तो ये आपको आजाद नहीं करेगा। आपको पूरा सत्य जानना पड़ेगा कि परमेश्वर न सिर्फ सत्य है, परमेश्वर न सिर्फ प्यार है, लेकिन वो भस्म करने वाली अग्नि है। क्योंकि अगर आप खाली बोलेंगे परमेश्वर प्यार है तवा खरी खराब थी दो। हिंदी में भी बोलूंगा, अगर आप खाली ये विश्वास करते हो, आपको आधा सत्य ही मालूम है कि परमेश्वर प्यार है, वो तो दया करता है, वो तो हमेशा अनुग्रह करता है, फिर हम लोग कैसे हो जाए? फिर हम बदमाश बन जाते हैं। कैसे? मालूम है प्रभु अनुग्रह, तो वे पाप करके आओ फिर माफी मांगेंगे, फिर गलत काम करके आओ फिर माफी मांगेंगे। हाँ पास्टर सोनी तो बहुत अच्छा आदमी है, कुछ भी करो फिर आके बोलो सॉरी, तो फिर वो आने देगा? नहीं बाबा नहीं, अभी पास्टर सोनी नहीं आने देगा अभी आपको, और प्रभु भी नहीं आने देगा, क्योंकि प्रभु खाली प्यार नहीं है, भस्म करने वाली अग्नि। हालेलुया। पूरा सत्य जानना बहुत जरूरी है। कौन सी बात की वजह से मूसा और हारून को इतने बड़े फिरौन के आगे इतनी हिम्मत करके अपनी जान पर खेलकर वो आके उसके सामने खड़े हो गए? ऐसी क्या बात हो गई? आपको जोड़ना पड़ेगा बातें मेरे भाइयों बहनों, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन जो आपकी है, इस वक्त जो प्रेजेंट हालत है, आपको तभी समझ में आएगी जब भी आप इसको अपने पास्ट के साथ जोड़ेंगे। क्या किया है आपने? क्यों आज आपके जीवन में शांति नहीं है? उसको जोड़ो कड़ी से कड़ी। आज कई लोग, हमारे मसीह लोग बर्बाद हो गए हैं। प्रभु ने उनको बर्बाद नहीं किया, उन्होंने खुद ने अपने आप को बर्बाद किया। कड़ी जोड़नी है। कौन सी बातों की वजह से आज मैं बर्बाद हो गई है? कौन सी बातों की वजह से आज मेरा धंधा रुक गया है? बिल्कुल। कौन सी बात की वजह से मेरा पत्नी के साथ अभी बिलीवर होने के बाद भी नहीं जम रहा है? पीछे झांकना कई बार बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कार के अंदर, ट्रक के अंदर, ऑटो के अंदर, एक्टिवा के अंदर बैक मिरर होता है। भले छोटा होता है, लेकिन कई बार पीछे झांकना हमारा। अपने पड़ोसी को बोलो आपको थोड़ा पीछे झांकना पड़ेगा अगर आपको आपके बारे में मालूमात चाहिए तो। खाली हमेशा आगे देखते रहेंगे, मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। कई बार जिंदगी में थोड़ा बहुत पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी। कौन सी गलती हमसे हुई है? कहां पे हम चूके? कहां पे हमारे कदम गलत चले गए? और जब हमको मालूम पड़े कि कहां पे हमारे कदम गलत गए, तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है परमेश्वर से वाचा बांधना कि प्रभु मैं ये गलत काम आगे से नहीं करूंगा। क्योंकि जो अपने पापों को छुपा के रखता है उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उनका ही काम सफल होगा। हालेलुया। तो जिनके काम सफल हो रहे हैं वे एक साथ बोलेंगे हालेलुया। और मैं चाहता हूं प्रभु का दर्शन के लोग आगे और पीछे दोनों तरफ देखने वाले लोग। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार पीछे हॉर्न बजाने वाली गाड़ी आती है, टूं 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 टूं, फिर हमको मिरर में देखना पड़ता है कौन सरफरा है पीछे, और हमको लगता है ये सरफरा है। उसको बोलते हैं जाओ बाबा जाओ जाओ, इतनी फास्ट स्पीड जाओ। उसको जब वो फास्ट स्पीड में चला जाए तो सबक सीखना उसके जैसा नहीं चलाना है कार हमको। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। ऐसा नहीं वो पागल बना है और टीटी कर रहा है। अच्छा टीटी कर रहा है, उसके जैसा नहीं बनना है। हालेलुया। मैं घोड़े पे था मैथेरन में, और कविता भी घोड़े पे थी।
और मैं थोड़ा फास्ट चला रहा था, और मैं कविता को बोल रहा था, कविता क्या तू घोड़ा चला रही है, गधे पे बैठी है क्या तू? नई नई शादी, हमारा 5-6 महीना हुआ था हनीमून के लिए, तो बेचारी वो घोड़े पे मुश्किल से बैठी थी, उसको चलाने में नहीं आ रहा था। इतने में एक आदमी आगे से, मेरे से भी फास्ट घोड़ा आगे चला के लेके गया। मैंने कविता को बोला, देखा ऐसे भी लोग हैं, क्या घोड़ा चला रहे? तो कविता ने बोला, देखना तो सही ना। अभी उसने, कविता ने बोला ही नहीं, और वो घोड़ा, वो ऐसा घोड़ा गिरा है उनता जेको माण्हू किरी पियो, उनजा जेके हॾ गुॾ भॼी पिया उनजा। तो कविता ने बोला, देखा देखा, हमें दुनिया के जैसा नहीं बनना है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, इस सत्य को अगर पूरी तरह से आपको जानना है कि इसके पश्चात क्या हुआ, इतनी सारी गड़बड़ियां हुई कैसे, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे जाके जैसे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये इजरायली लोग मिस्र में आए क्यों थे भाई। तब आपको उत्पत्ति की किताब में समझ में आएगा कि अकाल पड़ा था और याकूब और उनके बेटों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और उनको मालूम पड़ा खाना मिस्र में है। हालेलुया। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मिस्र में इस वक्त जो अधिकारी है वो और कोई नहीं, याकूब का ही खोया हुआ बेटा यूसुफ था। हालेलुया। मैं आपको ये सारी चीजें इसके लिए बता रहा हूं, कड़ी से कड़ी मिला के, ताकि आपको मालूम पड़े कि ये सारी सेटिंग है, ये सारी एक सेटिंग है। सेटिंग बोलो, सेटिंग। सेटिंग मतलब योजना। आपको लगता होगा, मालूम ऐसे क्यों हो रहा है, फिर ऐसे क्यों मेरी जिंदगी में, ऐसे क्यों, ये क्यों, ये सारी सेटिंग है। सेटिंग। हालेलुया। प्रभु सेटअप तैयार कर रहा है आपके लिए। बोलो, मेरे लिए कुछ बन रहा है, मेरे लिए कोई चीज बन रही है। लगता है अपने पड़ोसी को बोलो, लगता है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है मेरी जिंदगी। खबर मेरी जिंदगी में, बोलो कुछ अच्छा होने वाला है। आज यहां पे आना मेरा बेकार नहीं जाएगा, मुझे मालूम पड़ गया आज मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। कितने लोग एक्साइटेड है ये बात सुन के, और कितने लोगों को विश्वास ही नहीं है। बोलिए हालेलुया। और वचन में लिखा है वो 70 लोग थे, याकूब, उसके बेटे, उसकी बहुएं, पोते पोतियां, सब 70 लोग मिस्र में गए। क्यों? क्योंकि वहां उनका बेटा मिल गया, उनको खाना मिल गया, लॉटरी खुल गई, खुश हो गए, और उन्होंने बोला चलो मिस्र। चलो चलो, दुनिया में बहुत मजा है। हालेलुया। दुनिया में डीजे है, डीजे है दुनिया में, एंजॉयमेंट है। मैं विस्की नहीं पीऊंगा, भले बियर पीऊंगा, एंजॉय करूंगा। हालेलुया। क्या क्या सोच के गए थे ये 70 लोग, क्योंकि उस वक्त जो फिरौन था वो मेहरबान था यूसुफ के ऊपर। यूसुफ के ऊपर मेहरबान था। यूसुफ को बोला, जितने भी रिश्तेदार लेके आओ, हम उनको जमीनें देंगे, हम उनको धंधा करने के लिए ये देंगे, पूरा मिस्र उनके लिए खुला हुआ है। ट्रैप, जाल, जाल। मैं विश्वास करता हूं कई लोगों ने दुनिया के इस जाल को अनुभव कर लिया है। बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। कैसे चिड़ी मार जो है वो पक्षियों को फंसाने के लिए कैसे दाना फेंकते हैं। असा वेठा आहियूं तुझे लाइ, चिंता न कर, मां चाचो आहियां तुझो, वेठो आहियां मां तुझे लाइ, तू सफ़ा चिंता न कर, बस तू खाली हेॾे प्रार्थना में न वञ, खाली तू हेॾे अच, बस असा वेठा आहियूं न। फिरौन ने बोला आ जाओ, और ये लोग 70 लोग गए, लेकिन वहां पे
वो 70 लोग मल्टीप्लाई होके 400 साल में लाखों लोग बन गए। 70 में से बोलो, 70 में से। लेकिन फायदा क्या? वो 70 थे तो सुखी थे। हालेलुया। हम 2 और हमारे 2 थे तो सुखी थे। लेकिन वहां तो चाहे कि एक जुल्म, उसके ऊपर दूसरा जुल्म, उसके ऊपर तीसरा कहर, उसके ऊपर ये तकलीफ, उसके ऊपर ये तकलीफ, उसके ऊपर ये तकलीफ। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ। पहले दिन उन्होंने एंजॉय किया। दुनिया में जाके पहले दिन एंजॉय किया। कई लोग जो कलीसिया छोड़ के जाते हैं, पहले कुछ दिन बहुत एंजॉय होता है उनका। क्या होता है? बहुत एंजॉय होता है। जान छूटा यार कलीसिया से, घड़ी घड़ी टाइम से आओ, टाइम से नहीं आएगा तो मत आओ इधर। फिर ये अभी ये वचन क्या हुआ बताओ मेरे को। अभी ये जो इधर नहीं देखना, बहनों की ओर देखना अलाउड नहीं है। फिर इनको बोलते हैं भाइयों की ओर देखना अलाउड नहीं है। फिर बोलते हैं पैसे का लेन देन अलाउड नहीं है। फिर बोलते हैं ये ला डाडो तंग थी आयु हाणे जान छुटिया सा कलीसिया छड़ी सी। अभी कलीसिया छोड़ दी बाबा, जान छूट गया। अभी तो फ्री है, हम क्या भी करेंगे। हेलो, हाँ जाते हो? नहीं कलीसिया नहीं जाते। क्या हुआ? अरे छोड़ दिया यार, बहुत तंग किया कलीसिया में, बहुत तंग हो गए थे। अच्छा ऐसा है, तो अभी क्या? अभी तो मतलब अभी फ्रीली एकदम काम धंधा, अभी काम धंधा ऐसे कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे बाद में, बोलो बाद में, जब गुमराह पुत्र अपने बाप को छोड़ के निकला, कितना खुश था, कितना खुश हो। अरे बोलता था अल्लाह मेरा बाप 9 बजे घर पे आने का है, घर पे वापस। ऐसा नहीं करना है, ये दोस्तों की संगति में मत कर। डाडो बुढ़े तंग क्यों असा के, ये बुढ़ा बहुत परेशान किया हमको। ये बुढ़े से जान छुट्टी मेरी। हालेलुया। सब दोस्त लोग आए होंगे, पार्टियां हुई होगी। अरे तुमने घर छोड़ा क्या? घर छोड़ा यार, अभी क्या कर? अरे अभी तो कम ऑन, कौन सी होटल में पार्टी? ये होटल में, और लिखा है अयाशी में उसने सब कुछ। ऐसे ही लोग खाली होने वाले हैं, क्योंकि भरपूर इधर ही है, बाकी दुनिया खाली है। यहीं पे भरपूर, बाकी सब खाली है। और अगर खाली नहीं दिख रहे हैं ना, एक हफ्ता रुकिए। जिनके अंदर खून, जहां पे खून है ही नहीं, वहां पे आप 10 इंजेक्शन लगाओ ना, खून निकलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। दुनिया में भरपूरी है ही नहीं। दुनिया में एक चीज की भरपूरी है, और वो है दुखों की भरपूरी, स्ट्रेस की भरपूरी, बीमारियों की भरपूरी। वो भरपूरी है उधर। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर इन सारी चीजों को होने देता है। इजरायली लोग जरूर प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु 400 साल आपने हमको देखा कि हम कितनी तकलीफ में हैं, हम खड्डे में होते जा रहे हैं, हम गिरते जा रहे हैं खाई में। फिर आपने क्यों नहीं, आपने अपना हाथ क्यों नहीं, पहले ही हमको क्यों नहीं छुड़ाया, हमको ये क्यों नहीं किया है। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर की योजना परफेक्टली वाइज एंड प्रिसाइजली टाइम्ड है। धीरे से बोलता हूं, परमेश्वर की योजना परफेक्टली वाइज मतलब एकदम सही बुद्धिमानी वाली उसकी योजना है, और उसके साथ साथ प्रिसाइजली टाइम्ड है। मतलब उसने हमारे जीवन के अंदर सब चीजों का परफेक्ट टाइम रखा है। हालेलुया। मैं बोलूंगा प्रभु आपने मुझे जवानी में क्यों नहीं चुना? आपको तो मालूम था मैं 14 साल में जाके बियर पीऊंगा, फिर आपने मुझे उस वक्त ही रोकते थे ना मेरे को। प्रभु मैं गलत चक्कर में पड़ता था, आप मुझे जवानी में ही रोकते थे, तो मेरा शादीशुदा जीवन खराब नहीं होता था। हम 6 साल इतना अशांति घर में नहीं करते थे। प्रभु ने बोला नहीं, दैट इज नॉट माई प्लान, दैट इज योर प्लान। माई प्लान इज डिफरेंट प्लान। तुम्हारे सोचने का तरीका मेरा नहीं है, मेरा सोचने का तरीका अलग है बिल्कुल।
हालेलुया। और परमेश्वर के सोचने का तरीका क्या है बहन मालूम है? गॉड नेवर वेस्ट्स एनीथिंग, वेस्ट नहीं करता है। परमेश्वर हमारे जीवन की कोई भी बात वेस्ट नहीं करता है, ऐसे ही नहीं। जो भी उतार चढ़ाव, इज्जत, बेइज्जती, खालीपन, भरपूरी, बीमारियां, चंगाई, मारू खाण, स्ट्रेस, सब मिक्स करके, सारी बातें मिलाकर वो भलाई को उत्पन्न करते हैं। आप एक एक चीज अलग अलग देखेंगे तो आपको कड़वी लगेगी, लेकिन जब वो मिक्स करेगा, हालेलुया बोलो, सारी मेरी चीजों को जब वो मिक्स करेगा। आपको अगर ये चीज पूछनी है, केक वाली से पूछिए, जो केक बनाती है, आप उसको पूछिए कि अगर ये केक में जो जो चीज डाली है वो मैं खाली अलग अलग वो चीज खाऊं तो तुम उल्टी करेगा तुम उल्टी करेगा, एक एक अलग अलग चीज खाएगा। लेकिन अगर सारी चीजों को मिलाएगा और सारी चीजों को सही तरीके से मिलाकर उसको ओवन में डालेगा, उसको अच्छी तरह से पकाएगा और फिर सही टाइमिंग के साथ बाहर निकालेगा, और जब तुम खाएगा तो तुमको मजा आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बोलो मेरी जिंदगी में बड़ा टेस्ट आने वाला है, बोलो बड़ी स्वाद आने, मेरी जिंदगी में स्वाद आएगा, स्वाद आएगा, स्वाद। लोग बोलेंगे वाह क्या तो जीवन है तेरा, क्या तो जीवन है तेरा। हालेलुया। इजरायली कभी जानते थे क्या? इजरायली कभी जानते थे कि 2000 वर्ष के बाद, 3000 वर्ष के बाद सिंधी लोग, हम लोग मराठी लोग यहाँ पे इजराइल बैठ के करेंगे? अरे इजराइल तू नहीं, उनको मालूम था क्या कभी? क्यों परमेश्वर ने उनके दुखों को, सुखों को, बीमारियों को, तकलीफों को ऊपर नीचे सब मिला के आज देखो इजराइल, सारी दुनिया इजराइल को सलाम करती है कितना? टीटा मकड़ो आए कितरो टीटा मकड़ो हो इजराइल तू इजराइल तू प्यारा सा है वादा, सपना तू अपना। इसलिए परमेश्वर हमें वचन भेजता है, हिस्ट्री सिखाता है वचनों की। पिछले जीवन में क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था, उत्पत्ति में क्या हुआ था, निर्गमन में क्या हुआ था, व्यवस्था विवरण में क्या हुआ, गिनती में क्या हुआ, ताकि हम 2022 में उन बातों में से सीख के एक एक कदम सही आगे बढ़े। हालेलुया। ताकि आज मंगलवार को जब प्रभु आपको सिखाए ये चीज, तो आपको समझ में आना चाहिए that the world is like a trap। ये दुनिया जो है, दुनिया की रंगीनी, ये बॉलीवुड, ये सलमान खान, ये ऐश्वर्या राय, ये सब क्या है? ये सपने हैं। अपना तो खाली यीशु, अपना खाली यीशु मसीह, अपना यीशु मसीह है खाली, और कोई अपना नहीं है। मैं आपको बताऊं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। 70 लोग गए थे, फिरौन ने क्या किया? आइए आइए आइए, और थोड़े साल बीते, ये फिरौन गेला, दूसरा फिरौन आला, और जैसे ही दूसरा फिरौन आला, इनके दिन खराब होने हालेलुया। इजरायलियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये एक फिरौन जाएगा और दूसरा आएगा, और हम मिस्र में, जहां पे हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं,
हाणे इन ही जगह ते असांखे घुट आहे। हालेलुया। दुनिया में घुट्टा है, घुट्टा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कहा इनको 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 मिस्र में से निकालो, मैं इनका निर्जन प्रदेश में इंतजाम करूंगा, इंतजार करूंगा इनका। प्रेज द लॉर्ड। वही मिस्री जिन्होंने उनको वेलकम किया था, वही मिस्रियों ने चाबुक बनाए, लकड़ियां बनाई और दे धनाधन। क्या कभी ऐसा अनुभव आपको आया है? कुछ लोग पहले आपका बहुत वेलकम करते हैं और बोलते हैं पास्टर आप मेरे पिताजी के जैसे हैं, पास्टर आई लव यू, हो हम आपके लिए कुछ भी करेंगे पास्टर। और थोड़े दिन के बाद ये पास्टर निंदा, गंदी बातें, विरोध में बातें उसी पास्टर के लिए। क्या ऐसे लोग कभी आपको मिले? मेरे को तो बहुत मिले। आप डरो नहीं, बताओ। क्या हमेशा आपने हमेशा लोगों का एक ही रूप देखा है? हमेशा तो आगे हार पाता तुम। हालेलुया। आपको मालूम है ट्रेनों में कई बार दुकान पे बहरूपिया घूमते हैं, ऐसा रूप वो होते नहीं है वो, लेकिन वो रूप करके आते हैं। हालेलुया। हम क्यों कलीसिया के अंदर, लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बोलते हैं कि आप लोगों से ज्यादा क्लोज मत आइए, उनको हाय हेलो और चलो। क्योंकि जितना लोगों के करीब आएंगे ना, उतना ही ये लोग आपको मारेंगे। आज बोलेंगे होसाना होसाना, प्रभु के आए हुए इस व्यक्ति की जय जयकार हो, और फिर 2 दिन के बाद बोलेंगे, 1 दिन के बाद बोलेंगे इसको सूली चढ़ाओ, इसको सूली चढ़ाओ, इसको सूली चढ़ाओ। यही लोग थे। यीशु मसीह को 1 दिन पहले उसकी होसाना होसाना कर रहे थे। होसाना, प्रभु के नाम से आया है, उद्धार करता आया है, हालेलुया। और एक ही दिन में कलर बदल गया, कलर बदल गया। इसके लिए आप और हम क्या करें बहनों? क्योंकि आप अगर इन चीजों को देखेंगे तो आप क्या होंगे? आप डिप्रेस हो जाएंगे। पहले मैं भी डिप्रेस होता था, पहले मैं भी बोलता था ये लोग ऐसे कैसे करते हैं, मैं सरप्राइज होता था। लेकिन अभी कई सालों के बाद अब सरप्राइज नहीं होता हूं। जब मैं 2 मुंह वाले लोग देखता हूं, मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं होता है। भाई उसने मेरे साथ गद्दारी किया, कोई बताएगा उसने मेरे साथ, यार मेरा इतना क्लोज होके मेरी गद्दारी किया, तो मैं बोलता कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास गद्दारों की लिस्ट है। हालेलुया। कोई अचरज नहीं है मेरे को। अभी मुझे अचरज कौन सी बात के ऊपर होता है माना? जब मैं किसी ईमानदार को देखता हूं तो मैं अचरज में पड़ता हूं। ओह, दुनिया में ईमानदार लोग भी है क्या? हालेलुया। ईमानदार बोलो, ईमानदार। इस दुनिया में चंद लोग ईमानदार हैं और परमेश्वर हम पर दया करता है, हमको कई ईमानदार लोगों से हमको मिलाता है। हालेलुया हालेलुया। ये जो कई लोग जख्म देके जाते हैं, लेकिन कई लोग हमारे जख्मों को मरहम। प्रेज द लॉर्ड। आज क्यों मैं इतना पावरफुली आपके सामने खड़ा हूं? क्योंकि कुछ लोगों ने जख्में दिए, लेकिन कई लोगों ने जख्म। इसके लिए मैं नाराज नहीं हूं, मैं अचरज नहीं खाता हूं। मुझे मालूम है दुनिया, जाने दो दुनिया, मसीह लोगों में गद्दारों की कोई कमी नहीं। हालेलुया। आके चले जाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं। तो अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में आकर चले जाने वाले लोग हैं, अगर हम इस चीज को समझेंगे नहीं, तो हम लोग डिप्रेस हो जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। यीशु मसीह निराश नहीं हुआ, यीशु को मालूम था। प्रभु यीशु मसीह सूली पर हैरान क्यों नहीं हुआ? उसको मालूम था। बोलो, उसको मालूम था। क्या मालूम था? कि ये सारे लोग, ये पतरस, ये लोग, सब लोग भाग जाएंगे। ऐसा नहीं उसने सूली पे बोला हाँ, मैं क्या करूं? ये पतरस बोल रहा था मैं तुम्हारे साथ जीने मरने के लिए तैयार हूं।
ये यमुना बोल रहा था ऐसा, ये आदमी बोल रहा था चेला ऐसा, लेकिन सब लोग भाग गए। उसको थोड़ी भी हैरानी नहीं हुई। और आपको और मुझे कैसा बनना है? ये चीज ध्यान में रख के कि जिन जिन लोगों के भी आप करीब आएंगे ज्यादा, वो लोग आपको धोखा देंगे, और जिन जिन को दूर से ही, दूरबाश खुशबाश, हालेलुया, डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, हालेलुया, क्योंकि सोशल डिस्टेंस नहीं करेंगे, कोरोना, हालेलुया। कई हमारे मसीह लोगों को, दुनिया में तो कई लोगों को कोरोना है। कौन सा? ये डिप्रेशन का कोरोना। इन माण्हू मूंसां हीअं कयो, हिन हीअं कयो, हिन हीअं कयो, हिन मूंसां सही कयो, भेण जो थी करे हीअं थो करे, सालो थी करे हीअं थो करे, सालो, हिन जी भेण खे मां संभालियो, उहो न चवंदो त हिन जी भेण मूंखे संभालियो, हालेलुया। सालो, भेणियो, मासड़, पुफड़, हिन मासड़ हीअं कयो, पुफड़ हीअं कयो, हीअं न कयो, न हीअं कयो। ये दुनिया में कॉमन बातें हैं, लेकिन हमारे मसीह दुनिया में भी कॉमन बातें ये। क्यों? क्योंकि इधर भी गण है, ग्रुप, हालेलुया, ग्रुप। जैसे वो कुंड था ना, कुंड चंगाई वाला, कौन सा कुंड था वो? शिलो का कुंड। उस कुंड में एक तरफ एक बीमार, एक दूसरी तरफ दूसरे बीमार लोग, तीसरी तरफ तीसरे बीमार लोग। भाई इधर कौन से? जिनके सर में दर्द है वो सब इधर बैठे, जिनके पुठिया में सूरा हुए सब एडे बिठा हैं, जिनके लूज मोशन हुए अलग अलग कोने में। हाँ, हालेलुया। कलीसिया में भी वैसे ही ग्रुप है, हालेलुया। ये स्मोकर जो है उधर एक दूसरे का, ये सब ग्रुप स्मोक करती है, वो आपस में दोस्त है। और जो दारू पीते हैं वो ग्रुप अलग है, और जो बहनें निंदाएं करती हैं वो ग्रुप अलग, वो उधर बैठती हैं। और वो लोग पास, वो बहनें क्या करती हैं? उपवास प्रार्थना साथ में करती हैं। लेकिन ग्रुप कौन सी है? वो निंदक। उपवास करके आएंगी और फिर क्या करेंगी? मेरे भाइयों बहनों, दुनिया भयरूपी है, उसे भरी हुई है, भयरूपी। मैं क्यों इसके बात के ऊपर जोर दे रहा हूं? ताकि आप इधर फ्री हो जाएं, ताकि अगर कोई कल बहरूपी आपको मिले तो आप बोले, हाँ मालूम था, कल ही प्रभु ने बताया था, कल ही बताया था प्रभु ने कि बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, तो मेरे ऊपर अभी कोई असर। आप जो मांगता है करो, मुझे तो आगे बढ़ना है, कोई अचरज नहीं है। एक फिरौन गया, दूसरा फिरौन आया, हालत खराब हो गई, हालेलुया। यहां तक हालत खराब हो गई, यहां तक हालत खराब हो गई कि जिनोसाइड, उस फिरौन ने कहा नरसंहार करो। नरसंहार मतलब, नरसंहार का मतलब क्या है? जो भी इजराइल के बच्चे पैदा होते हैं उनको मारो। नरसंहार कितनी खतरनाक बात है। कौन से शहर, कौन से देश में? जहां पे पहले उनको वेलकम किया गया था। अभी वही शहर में, वही देश में बोल रहे हैं कि इनके जो जो मेल बच्चे पैदा होंगे, दाइयों को, फिरौन ने दाइयों को बोल दिया, मिडवाइफ्स को, जो भी लड़का होगा उसको नदी में डाल देना। क्या करो? बेटा हो पानी में फेंक दो। लेकिन प्रभु ने इसी सेटअप के अंदर मूसा को, उसको भी नदी में डाला गया, नदी में डाला गया। लेकिन नदी में डाला नहीं गया, नदी में बहाया गया, टोकरी बना के। और वो टोकरी फिरौन की बेटी के पास पहुंची, और परमेश्वर ने फिरौन की बेटी के अंदर उस बच्चे के लिए तरस पैदा किया, और कहा नहीं, ये बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, और मैं इसका नाम मोसेस रखती हूं। मोसेस मतलब पानी में से निकाला हुआ, पानी में से निकाला। और फिर लकीली मूसा की मां को ही भाड़े पे लगाया कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, इसको पालो।
हालेलुया। और जो मूसा फिरौन के विरुद्ध खड़ा होने वाला था, उसका पालन पोषण फिरौन के ही महल में हुआ। मैं इन सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मनुष्यों का जो प्लान है ना, वो सब फेल्यूर प्लान है। लेकिन प्रभु जो प्लान बनाता है ना, वो हमारी समझ से भी परे। हालेलुया। और मैं ये यहां पे डिक्लेयर करना चाहता हूं कि आप सब लोग जो है ना, वो परमेश्वर के महान प्लान में है, और उसके प्लान में से बाहर नहीं निकलो। उसके प्लान में रहो, अपने आप को रखो उसकी प्लान में। हालेलुया। कुछ सुनना पड़े ना, तभी भी रहो उसके प्लान में। कुछ कड़क बात आपको सुननी पड़ी है, फिर भी रहो, प्रभु की योजना के अंदर रहो। हालेलुया। यही मूसा ने गलती की, मर्डर किया, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था मैं मिस्री नहीं हूं, मैं इजरायली हूं। इसकी मां ने दूध पिलाते पिलाते उसको बताया होगा, बेटा मैं तेरी मां हूं, असली मां मैं हूं, वो नहीं है, मेहरबानी करना मेरे को पप्पी दो। जैसे हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं ना, मैं शान को बोलता, शान जल्दी से इधर भी पप्पी दो, इधर भी। कोई ना कोई बात बोलता हूं उसको ऐसा, मैं अभी तेरे नहीं, मैं शाम को चीजी लेके आएगा, तो अभी तू मेरे को पप्पी दे। फिर इधर भी पप्पी देता हूं, इधर भी। फिर ये मां भी उसको करती होगी, मुझसे मुझको मालूम है तू मेरा बेटा है, मैं तेरे को दूध पिलाएगी, मैं तेरी टेक केयर करेगी, हाँ पप्पी दे। मूसा को पहले से ही मालूम पड़ गया था कि वो मिस्री नहीं है, इस्राएली है। लेकिन उसके पास होश नहीं था, जोश था। जैसे हमारे कई मसीह लोगों के पास जोश है, यीशु 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 करते हैं, लेकिन यीशु जो बोलता है वो करते ही नहीं। हालेलुया। और वहीं पे वो फंस गया, भागना पड़ा उसको। मर्डर किया, भागना पड़ा, और भागते 40 साल निर्जन प्रदेश में येथ्रो लाए नाला भी केड़ा किथा गोले दाचन। हालेलुया। हमारे सिंधी नाम कितने अच्छे हैं, भावेश कितना मस्त नाम है। हालेलुया। घनश्याम दास, सनी, महेश, राजेश, कमलेश, राजेश। हालेलुया। ये जेथरो किधर से आ गया? हालेलुया। वो मूसा बोलेगा, वो भी मेरा ससुर बन गया जेथरो। मेरे को लग रहा है जेथरो मतलब लकड़ी खानी बिठवा, ऐसा मतलब है। और 40 साल मूसा वहां पे ट्यूशन लिया। कहां पे? निर्जन प्रदेश में। येथ्रो की बेटी से शादी की, बच्चा भी हुआ, लेकिन वहां पे वो सीखा, वहां पे उसने दर्शन पाया, वहां पे उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, वहां पे उसने परमेश्वर को समझा, और वहां पे उसको अनुभव हुआ। पूरी ट्रेनिंग, पूरा इक्विप हुआ, अंदर भरपूर हुआ, और भरपूर होके प्रभु के बोलने के बाद वो मिस्र 40 साल के बाद वो मिस्र में वापस आया अपने लोगों को छुड़ाने के। अभी समझ में आई बात? किसके पश्चात? इन बातों के पश्चात। हालेलुया। ये सब हिस्ट्री हो चुकी थी। अचानक से मूसा नहीं आया इधर। ये सारी बातें मूसा के ऊपर, इजरायलियों के ऊपर घट चुकी थी। आज मैं यहां पे क्यों हूं? मुझ पर कुछ बीत चुकी है। आज मार खाने के बाद भी इधर क्यों खड़ा हुआ हूं? कुछ बीता है मेरे ऊपर, कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं। वो हमारा परमेश्वर जिसका नाम यीशु है, वो कल, आज और युगाना युग एक जैसा है। अगर उसने मूसा को वो सारी मुसीबतों में से बचाया, अगर उसने उस मूसा को, जो उसने अपने लोगों को खो दिया था और दूर चला गया था निर्जन प्रदेश में, लेकिन वही परमेश्वर उसको वापस लेकर आकर उनका लीडर बनाया, वही परमेश्वर आपको आपकी खोई हुई चीजें वापस देने में आज भी वो जिंदा है।
मेरे भाइयों बहनों, आज फिक्र मत करो। आप जिस परमेश्वर के अधीनता में आप अपने आप को दे रहे, अधीनता में दो उसके। वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है। जीसस इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। जब वो धरती पर आया तब भी उसका स्वभाव वही था। वो थके हुओं को आराम देने के लिए, वो बीमारों को चंगा करने के लिए, जिन्होंने अपनी चीजें खो दी उसको वापस देने के लिए। विधवा ने अपना बेटा खो दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? 38 साल से बीमार, सेहत खो दी थी, लेकिन प्रभु ने उसको वापस दिया। आज वही परमेश्वर आपको खोई हुई चीजें वापस देने के लिए आया है। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फिरौन को प्रभु ने सबक सिखाया। इसका मतलब क्या है मालूम है? आप नेक्स्ट टाइम सीखेंगे किस तरह से प्रभु आपके दुश्मनों को, मेरे दुश्मनों को कैसे सबक सिखाता है। मेरे सारे दुश्मन, अपने मुंह से बोलो, मेरे सारे दुश्मन सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा यहोवा यहां पे आ गया है। पिता, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, अनुग्रह कीजिए आज हम सबके ऊपर। जिस तरह मूसा जिस जगह को छोड़कर भाग गया था मौत के डर से, उसी जगह पे हिम्मत के साथ वापस लेकर आकर आपने उनको इतनी बड़ी विजय दी। परमेश्वर, यू आर द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। आज हमारे जीवन में भी प्रभु वही काम करने के लिए आप आए और हम आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पिता की योजना को पूरा होने दे। हम धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन हमारे अंदर फलवंत हो, ताकि हम लोगों के साथ हाय हेलो चलो, लेकिन आपके साथ एकदम गहराई के साथ, गहराई के साथ हम आपके साथ संबंध बनाएं। करोड़ों धन्यवाद, आपने हमारी विनतियों को सुना, यीशु मसीह के नाम से।